हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक रूम है जिसकी लेंथ है 5.5 मीटर और जिसकी चौड़ाई ब्रेड्थ है 4 मीटर। इसके बाहर की तरफ चारों साइडों में एक 2.25 मीटर का बरामदा बनाया हुआ है। फाइंड, आपको निकालनी है दो चीज़ें, द एरिया ऑफ द वरांडा। तो ये जो वरांडा है इसका आपको एरिया निकालना है। यहाँ जो पिंक पोर्शन है ये तो है आपका रूम, और ये जो येलो पार्ट है ये चारों तरफ 2.25 मीटर है। ये सब जगह से जो है 2.25 मीटर है और ये बरामदा बना हुआ है, इसका आपको एरिया निकालना है। नंबर 2 पे, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। सेकंड में आपको कॉस्ट निकालनी है। अगर इस बरामदे में आपको सीमेंट से इसकी फर्श पे सीमेंट लगाना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, और रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 200 रुपये है। तो पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही निकालना है कि इस बरामदे का एरिया कितना है। अब देखिए, बरामदा ये एक बॉर्डर जैसा बन रहा है। लास्ट पिछले जो 3 क्वेश्चंस किए हैं आपने वो भी सेम टू सेम इसी तरह है। अगर ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से आप ये छोटा वाला जो अंदर का रेक्टेंगल है ये अगर माइनस कर देते हैं तो आपको ये येलो पार्ट जो कि ये बॉर्डर है, ये बरामदा जो है, इसका एरिया मिल जाएगा। तो पहले इन फिगर्स का कोई नाम रख लेते हैं। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। बड़े रेक्टेंगल का नाम मैंने ABCD रख लिया और छोटे का नाम मैं रख लेता हूं EFGH। ये E, ये F और ये G और ये H। तो ABCD के एरिया में से EFGH का एरिया हम माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ बरामदा आ जाएगा। अब जो रूम है EFGH, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो हमें पता है, लेकिन ABCD की लेंथ और ब्रेड्थ हमें नहीं है पता, वो हमें पहले बनानी पड़ेंगी। तो वो कैसे बनेंगी वो देखिए। ये ABCD के लिए मैं यहाँ पे लेंथ निकालूंगा और यहाँ पे ब्रेड्थ निकालूंगा। अब रूम पे आइए, यहाँ से यहाँ तक ये 5.5 मीटर है और इतना जो ये बॉर्डर है, ये जो बरामदे की चौड़ाई है, ये है 2.25 मीटर। ऐसे ही ये यहाँ भी 2.25 मीटर है। तो अगर 5.5 में 2 बार 2.25 जुड़ जाए तो ये जो लेंथ है ये AB के बराबर हो जाएगी। और AB क्या है? ये बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ होगी। तो यही करना है यहाँ पे कि 5.5 के अंदर 2 बार 2.25 प्लस करना है। चलिए इसे प्लस कर लेते हैं। तो इसे यहाँ पे प्लस कर लेते हैं रफ में। 5.5 में 2.25 और 2.25 ये प्लस कर लिया, ये 0 हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट और ये 1 हो गया और ये 10 हो गया। तो 10.00 10.00 का मतलब है ये 10 ही हो गया। तो ये हो गया है 10 मीटर। अब ब्रेड्थ पे आइए। ब्रेड्थ को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। रूम की ब्रेड्थ है 4 मीटर और यहाँ बरामदे की चौड़ाई है 2.25 और यहाँ भी ये 2.25 है। अगर इस 4 के अंदर हम 2 बार 2.25 जोड़ दें तो ये लंबाई BC के बराबर हो जाएगी और BC बड़े वाले रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है। तो 4 के अंदर प्लस करेंगे हम 2 बार 2.25। अब इसे ऐड भी करके देख लीजिए। ये 4 है, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो मैंने 0 लिख लिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा 2.25 2.25 5 का 10, 4 और ये 5, ये पॉइंट और ये 8.50। तो 0 की तो वैल्यू होती नहीं है डेसिमल के बाद नंबर के आगे, तो मैं सिर्फ इसे 8.5 भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया है 8.5 मीटर। तो बड़े रेक्टेंगल की लेंथ आ गई है 10 मीटर और इसकी ब्रेड्थ आ गई है 8.5 मीटर। और छोटे रेक्टेंगल की जो कि EFGH है ये भी उतार लेते हैं हम। ये है लेंथ 5.5 मीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 4 मीटर। यहाँ पे बड़ी फिगर के जो लेंथ ब्रेड्थ है वो मैंने
बड़े लेटर से डिनोट किया है, छोटी फिगर के जो लेंथ ब्रेड था वो छोटे लेटर से डिनोट किया है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ वरांडा। तो फर्स्ट में एरिया ऑफ वरांडा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। ABCD की लेंथ और ब्रेड्थ बड़ी हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, EFGH की लेंथ ब्रेड्थ छोटी हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगा दिया फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बड़ी लेंथ और बड़ी ब्रेड्थ ये हैं 10 इंटू 8.5 माइनस छोटी वाली ये हैं 5.5 इंटू 4। सॉल्व करते हैं। 8.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली डेसिमल एक स्टेप आगे मूव हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 85 माइनस 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 20 का 0 और ये 2 और ये 20, ये 22। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये 22 हो गया है। अब 85 में से 22 माइनस कर लेते हैं। 85 माइनस 22, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63 आ गया आंसर 63। ये सारा मीटर में क्वेश्चन चल रहा है और ये एरिया आया है तो ये मीटर स्क्वायर आप ज़रूर लगाएं। तो 63 मीटर स्क्वायर तो इस बरामदे का एरिया है। अब इस बरामदे में करनी है सीमेंटिंग। सीमेंट लगाने का खर्चा आपको निकालना है सेकंड पार्ट में, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर। फर्श पे ही लगाना है ना, तो वो हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई रेट, यानी जिस एरिया पे सीमेंट लगाना है तो एरिया वो हमने निकाल लिया है 63 मीटर स्क्वायर, और रेट है ₹200 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 200 रुपये है। तो इसे इस तरह से लिखते हैं, यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 63 की 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 0 तो पक्का पक्का आएंगी ही आएंगी। यहाँ बचा ये 63, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6 हो गया, 6 2 12 हो गया, 1 2 6 आगे लिख देंगे 1 2 6, और ये रुपीज़ है तो ये रुपीज़ आ गया। तो 12,600 रुपीज़ इस बरामदे में नीचे फर्श करने का खर्चा होगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।